ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। छोटी आपको बहुत याद कर रही। घर पे है, यहाँ ला नहीं सकते ना। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर उससे मिलिएगा। हाँ, आराम से, आराम से। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, उसने दिया, कहा कि ये ब्रेसलेट पापा को पहना देना। अनु, हाँ, मुझे घर जाना है। हमारे घर प्लीज। हाँ, चलिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। कुछ दिन और यहाँ पर, फिर घर चलेंगे, हमारे घर चलेंगे, हमारे घर चलेंगे। एक तो इनका रोमांस ही नहीं खत्म होता, हॉस्पिटल में भी चालू हो गए, सीधा मुद्दे पे नहीं आ सकते क्या? गॉड नोज अब क्या होगा। अनुज अनुपमा को क्या बताएगा? आपको पता है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ, वो डर गए थे, सब डर गए थे। अनुज, हाँ, डॉक्टर, 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 अनुज, अनुज, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर देखे ना क्या रहा है? ऐसा होता है, प्लीज भाग जाइए। सिस्टर खाना कीजिए, प्लीज जल्दी। अनुज, अनुज, आई गेस जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनुज का वापस बेहोश होना मीन्स मुझे थोड़ा सोचने का वक्त मिला है। थैंक गॉड अनुज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच कब तक छुपाएगा? आई रियली होप वी ने कुछ किया नहीं है। अरे वाह, कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग है। पापा के लिए बनाया? हाँ, पापा मुझे और मम्मी को फेरी लैंड ले जाने वाले थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया। जब वो ठीक हो जाएंगे तब लोग घूमी घूमी करने गोवा जाएंगे। अरे वाह, जब आप गोवा जाओगे ना तब आप मुझे वहां से फोटोज भेजना, ओके? ओके। पापा के पास? पी के पास तोशु है। अभी तक डॉक्टर भी बाहर नहीं आए और कोई अपडेट भी नहीं आया है। किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल रही है, एक पल खुशी तो एक पल शौक। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि किस बात पे खुश हूँ और किस बात पे दुखी। चोट अनुज के सच में लगी है, दिमाग तुम दोनों के खराब हो गए हैं। अनुज घर आके हमें घर से निकाले, इससे अच्छा तो यही है कि वो यही रहे, एटलीस्ट तब तक जब तक सारी चीजें हमारे कंट्रोल, हमारे हाथ में ना हो। बरखा, तुम बस सपने देखते रहो, क्योंकि अनुज ने सब कुछ अनुपमा के नाम पे कर दिया है। तुम्हें लगता है अनुपमा कपाड़िया एम्पायर को संभाल पाएगी? उसकी हालत देखो, वो खुद को संभाले, यही बहुत बड़ी बात है। अनुपमा का सारा फोकस अनुज को ठीक करने में रहेगा। कल तक अनुज उसकी ताकत था, लेकिन आज वो उसकी कमजोरी है और हमें उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाना है और उठाना चाहिए।
डोंट वरी, आई डोंट थिंक उसने कुछ सुना है। हाँ, लेकिन इतना जरूर समझ गई होगी कि हम यहाँ पर अनुज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। डॉक्टर, अनुज, 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 आई एम सॉरी टू से, उनकी हालत और बिगड़ गई है। हमें डर है कहीं वो कोमा में ना चले जाएं। कोमा? जी, कब और कब तक ये नहीं पता, लेकिन उनके कोमा में जाने के चांसेस काफी हाई हैं। हमें उन्हें हर वक्त मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर वो कोमा में चले गए तो कोमा से बाहर आने में उन्हें कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। संभाल। मिस्टर कपाड़िया, आर यू ओके? प्लीज टेक केयर ऑफ हर। मुझे अनुज के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं। वनराज की हालत कैसी है? पहले से बेटर है। होश आया? कुछ याद आया उसे? नहीं, नॉट येट। काफी सिलेक्टिव मेमोरी है वनराज शाह की। वी मैं बहुत देर से तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, लेकिन अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ वी, इनफैक्ट मैं नहीं, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। याद नहीं, मुझे वहां तक जाना याद है, अनुज के साथ हुआ आर्ग्यूमेंट भी याद है। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं। ऐसा लगता है कि इस कमरे में वक्त थम सा गया है। रोज रोज वही एक उदास सी पेंटिंग। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स धीरे धीरे ठीक होते हैं, लेकिन उनके परिवार धीरे धीरे खत्म होते। वी बार बार बोल रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है, और अनुपमा भी पेशेंटली सच के सामने आने का इंतजार कर रही है। लेकिन मुझे तो अनुपमा की आंखों में शिकायत और वी की आंखों में गिल्ट दिख रहा है। सिस्टर, अनुज ठीक हो जाएगा। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। सूरी, सूरी, मेरे पति मौत से लड़ रहे हैं। मैं अपनी हर सांस के साथ कान्हा जी से इनकी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। हमारी छोटी सी बच्ची का डर के मारे बुरा हाल है। हाथ सिंदूर लगाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। पर कोई बात नहीं, आपने कह दिया सॉरी तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वनराज शाह इज सूरी। आप मेरे पति को, मेरे अनुज को, मेरी जिंदगी को, मेरी जान को
उस मनोज पहाड़ी पर लेकर गए, आप लेकर गए, तो इस हादसे की वजह आप है। मेरे पति होश में नहीं आए हैं, उसकी वजह आप है। डॉक्टर ने कहा है वो कोमा में जा सकते हैं, उसकी वजह आप है। पर कोई बात नहीं, आपने कह दिया सूरी तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वनराजा इज सूरी। अरे आपने मुझसे इतने दिल से माफी मांगी है तो मुझे तो फटाफट माफ कर देना चाहिए, आपसे थैंक यू कहना चाहिए कि आपने मुझसे माफी मांगी। कौन सी बड़ी बात हुई है? कोई बड़ी बात तो नहीं हुई है, बस मेरा सुहाग खतरे में है। I'm sorry, अनु। चुप चुप, अगर एक और बार ये शब्द कहा तो आज मेरा हाथ उठ जाए। अनुपमा। क्या अनुपमा? क्या अनुपमा? बताइए मुझे, मेरे पति की हालत कैसे हुई? उन्हें वहां क्यों लेकर गए आप? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो उस जगह के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकती थी? बताइए 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 मुझे। आप पहले भी एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, मुझसे मेरी खुशियां, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ लिया था आपने। बड़ी मुश्किल से जिंदगी से लड़ी हूं मैं, दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हुई हूं मैं, आगे बढ़ी हूं मैं, प्रेम किया, नई दुनिया बसाई, लेकिन आपसे वो भी नहीं देखा गया ने। आपने मेरी ये दुनिया भी बर्बाद कर दी। बताइए मुझे, मेरे अनुज को वहां क्यों लेकर गए थे? क्यों लेकर गए थे? क्यों लेकर गए थे? क्योंकि मैं नाराज था, मैं बहुत नाराज था अनुपमा। मुझे लग रहा था कि अनुज ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। उस दिन घर पे मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया, ऐसी बातें कह दी जो सिर्फ मेरी जुबान पे थी, दिल में नहीं। तो दिल में क्या था? दिल में क्या था? अरमान, अनुज को अपनी जिंदगी से दूर करने का अरमान। लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो अनुपमा, बिल्कुल। मैंने अनुज को मिलने के लिए बुलाया था ताकि लड़ाई खत्म हो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और हम अपनी जिंदगी में। और ये बात कहने के लिए आपको बस वही जगह मिली, वो पहाड़ी ही वो खाई, वही जगह मिली? हाँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में वही इल्जाम दिखाई दे रहा है जो सबके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, जो बार बार काव्या मुझसे पूछ रही है। हाँ, मैंने अनुज को बुलाया था, गुस्से में बुलाया था, उसका कॉलर पकड़ के कहा था कि मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन महादेव की सौगंध अनुपमा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं गुस्से में कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ले सकता। आपने धक्का नहीं दिया तो मेरे पति वहां से गिरे कैसे? सच सच बताइए, आप मुझे सच सच बताइए, वरना मैं महादेव की सौगंध लेती हूँ कि मैं आपकी जान ले लूंगी। अनुपमा, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना याद है कि हमारी बहस हो रही थी, आर्ग्यूमेंट हो रहा था। अनुज किनारे पे खड़ा था और फिर पता नहीं पांव फिसला या मेरा धक्का लगा। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। आपको याद नहीं है और अनुज कुछ बोल नहीं सकते, और चाहे जो भी हुआ हो, मैं बस इतना जानती हूँ, सच तो यही है कि जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे पति को वहां नहीं लेकर जाते तो ये सब नहीं हुआ होता। जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, और मेरी नफरत के लिए बस इतना ही काफी है। नफरत करो अनुपमा, करो, लेकिन बस इतना यकीन करो कि मैंने अनुज को धक्का नहीं दी। तो फिर बताओ ना अभी कि अनुज कैसे गिरा? मुझे नहीं पता काव्या, मुझे नहीं पता, नहीं याद आ रहा है, मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ तो याद कीजिए, और जिस दिन याद आ जाए ना, बस उसी दिन मेरे सामने आइएगा। ले जाओ इन्हें काव्या। तुम अपना ख्याल रखो अनुपमा, and I'm very sorry. बिंगो।